नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल करते हैं जो आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी 2024 में पूछे जा सकते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएसएल, एमटीएस, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जामों में रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमने आज की इस वीडियो में 5 प्रश्नों को शामिल किया, तो आप 5 में से 2 क्वेश्चन का सिर्फ आंसर कमेंट करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि रीजनिंग में आप नंबर एनालॉजी के कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं और कितना तरीका आप जानते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट ही करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे बोला कह रहा है वो है विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित हो। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 81 से 63 बनना है या 81-63 में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन यहाँ पे 74 और क्वेश्चन मार्क की संख्या के बीच में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले सवाल को देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन आपने देखा यहाँ पे सारे ऑप्शन को भाज्य दे रखे, सिर्फ एक ऑप्शन हमको यहाँ पे भाज्य दे रखा। ठीक है, ये लॉजिक भी आपको माइंड में लेकर चलना है, पकड़ना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे नहीं, ट्रिक को समझेंगे नहीं, तब आप क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे 81, यहाँ पे 63 है, तो 81-63 दोनों हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ऐसा हम क्यों चेक करें, क्योंकि हम जानते हैं 81 और 63 बनाने के लिए हम सबसे पहले ये लॉजिक लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों भारी भाज्य संख्या हो रही और यहाँ पे 74 भी भाज्य संख्या है, तो यानी कि यहाँ पे भी कोई हमारी भाज्य संख्या होगी। आपने ऑप्शन चेक किया, अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन में क्या मिल रहा है, भाज्य संख्या मिल रही है और सारे ऑप्शन अभाज्य हैं, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे भाज्य संख्या वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ये एक तो हमारी ट्रिक। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को पैटर्न को ना समझे तो अब ये पैटर्न भी लगा के देखेंगे। अब अगर आप कोई दूसरे तरीके से करने वाले, आप कहते हो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो हमारे कोई स्क्वायर हो नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे नहीं। आप क्या करेंगे भाई, 81 से 63 कैसे बनाएंगे, तो आप कह दोगे भाई 81-63 हमारी भाज्य संख्या है, सेम इसी प्रकार से 74 भाज्य है, तो अभी भाज्य संख्या हमारी 33 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी हमारे अभाज्य ऑप्शन है। बस इतना सो पैटर्न आपको समझाने के लिए वीडियो हमने थोड़ी सी बनाई है। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग में नंबर एनालॉजी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या दूसरी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो 95 से 141 कैसे बनना है, सेम इसी प्रकार से आपको 87 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेनी। कैसे बनाओगे, तो आप सवाल को ध्यान समझिए, यहाँ पे 95 हो रहा है, यहाँ पे 141 हो रहा है। ठीक है, कैसे बनाओगे आप जानते हो, अगर आप क्या करो 95 को जोड़ लो। जब भी आपका गैप छोटा नजर आ रहा हो, आप संख्या छोटी से नजर आ रही हो, तब क्या करोगे 95 को जोड़ के बना लोगे। आप कह दो भैया 141 में क्या करेंगे, हम 95 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या जोड़ना है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप 95 में क्या करो भाई 46 जोड़ देंगे, तभी हमारा 141 बनेगा। ठीक है, आपको पैटर्न को समझने का तरीका, अगर आप गैप नहीं निकाल पाते हो तो क्या करोगे 141 में 95 घटा दो। बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 87 है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो अब देखो भाई 95 में अगर आप 46 जोड़ो तो आपका 141 बनना। ठीक है, सेम इसी लॉजिक के आधार पर, एनालॉजी इसी को बोलते हैं ना, समानता। सेम इसी प्रकार से भैया क्या करोगे 87 में क्या करोगे भाई 46 जोड़ोगे। 87-46 हमारे क्या होता है, तो 87-46 हमारे जोड़ने पाता है 133, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई, सेम लॉजिक से 133 आ जाएगी। अब ये चेक करो किस ऑप्शन में आपको 133 दे रखा है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी में आपको 133 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है वही विकल्प चुनिए, मतलब सेम वही पैटर्न है, सबकी थ्योरी वही है। मतलब को क्या करना है, 16 से 272 बनाना है, सेम इसी प्रकार से पे क्वेश्चन मार्क से 380 बनाना है। कैसे बनाओगे, तो पहले जानो भाई 16 से 272 कैसे बनना है, तो 16 से 272 हो रहा है, यानी कि 16 के स्क्वायर के आसपास हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि 16 का बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 1000 के प्लस जाएगा, तो आपने क्या करी 16 की स्क्वायर कर ली, तो 16 की स्क्वायर भैया होती हमारी 256। अगर इसमें क्या करो, आपको 272 बनाना है, अब इसमें 16 अगर जोड़ दो तो 256 और 16 हमारे क्या होता है 272 होता है जोड़ने पर। ठीक है, आपने 272 बना ली, कैसे बनाया, आपने 16 की स्क्वायर करी, उसमें 16 जोड़ दिया, आपको 272 बनेगा। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 380 है, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। अब आपको थोड़ा सा डिप कर, अगर यहाँ पे संख्या दी होती तो आप क्या करते, उसको स्क्वायर करते, उसमें उसको जोड़ देते, तो वहाँ की संख्या बन जाती 380। लेकिन यहाँ पे हम कोई संख्या ही पूछ रही कि इसका स्क्वायर यहाँ पे होगा, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, 17 का स्क्वायर 289 होगा, अगर आप 17 जोड़ेंगे तो आपका 380 नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि 23 और 21 का स्क्वायर है, 380 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 19 है, आप जानते हो 19 की स्क्वायर हमारी क्या होती है भैया, 19 की स्क्वायर होती है हमारी 361। अगर इसमें हम 19 जोड़ भी देते हैं तो 361 19 हमारा क्या होता है भाई 380 होता है। सेम लॉजिक से सेम पैटर्न से हमारा 380 बनना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या होगा भाई 19 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बस माइंड में थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। अब इसी प्रकार से आप रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 12 से 192 बनना है, सेम इसी प्रकार से 15 से क्या बनेगा आपको बताना है। सवाल के प्रारूप को समझिए, 12 से क्या बनना है 192 बनना है, यानी कि 12 की अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 144 हो जाता है। यहाँ पे दे रखा हमको 192, काफ़ी लंबा गैप आ रहा है, तो क्या करेंगे 12 में किसी संख्या गुणा करके चेक कर लो, स्क्वायर करके करेंगे तो आप नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्या करो किसी संख्या किसी गुणा कर लो, तो आपने क्या करी भाई इसमें गुणा कर ली। गुणा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखिए अगर आप 15 के स्क्वायर करके कुछ जोड़ते हो तो आपके यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिले, क्योंकि ऑप्शन देखो हमारे 15 के वर्ग क्या होता है 225 होता है। ठीक है, और सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे
250 के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। हमारा 225 होता है। देखो भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये 12 की स्क्वायर 144 होती है। अब 144 में कम से कम हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमारे 112 में काफ़ी संख्या, लंबी संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर वाला लॉजिक ना लगा के, स्क्वायर वाला लॉजिक लगा के आप क्या करो, 12 में 16 की गुणा करा दो। अब भाई 16 की गुणा ही क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट यूनिट तुम्हारा 2 है, तो आप सिर्फ 16 की 12 में जब गुणा करो तभी आपका लास्ट यूनिट 2 आएगा, ठीक है। यानी कि 16 दूनी हमारे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 80 लगे 300, लेकिन हम 16 3 हमारा 19 हो जाएगा। देखो 192 आया। अब आपका हम ये डाउट क्लियर कर दे रहे भाई अपने 12 में 16 की गुणा ही क्यों कराए, क्योंकि भाई देखो 15 गुणा करा तो 15 दूनी हमारे क्या तो 30 होता है, यानी कि लास्ट में 2 गुणा, लास्ट 15 में 12 गुणा करने में लास्ट में हमारा क्या तो 0 आता। हमको चाहिए क्या था, 2 था, यानी कि 15 गुणा नहीं कराओगे। अब 17 थी 17 की, भाई 17 गुणा अगर 12 में कराओगे तो लास्ट गुणा में क्या आएगा, 4 आएगा। हमको चाहिए क्या, 2। तो भाई हमारा सिर्फ 16 ऐसा बचता है जिसमें लास्ट में गुणा कराना है, हमारा 2 आ रहा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो गुणा करने का तरीका, ठीक है। या कुछ संख्या गुणा करना है, किस संख्या गुणा नहीं करना। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 15 है, तो 15 में भैया 16 की गुणा करा दोगे तो 16 पर हमारा क्या होता है, 80 होता, 80 लग गया 8, ठीक है। अब 16 के नाम 16, 16 8 हमारे क्या होता है 24, यानी कि 240 हो गया। 15 गुणा 16 हम करोगे तुम्हारा भैया आ जाएगा 240, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों अब रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक हमारा 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब एसएससी सीजीएल में क्यों पूछा क्वेश्चन है आप समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या दूसरी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि दोस्तों 92 और 91 में जो रिलेशन लग रहा है, सेम वही रिलेशन आपको 72 यहाँ पे होना चाहिए। तो अब क्या करो, आप ये क्वेश्चन मत करना कि अब 92 से क्या बनो 91 बना लो। चलो आपका ये पैटर्न भी हम समझा देते हैं। अब आप क्या करो, 92 से आपका 91 बनना है, स्क्वायर गुणा करके कुछ नहीं बनेगा। तो आप क्या करोगे, 92 में कुछ जोड़ोगे। तो आप क्या करोगे, 92 में जोड़ने के लिए क्या संख्या चाहिए, तो आप क्या करो भाई 91 हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 52 था, 92 बोल दिया, 52 घटा दो। यानी कि 91 अगर हम लोग 52 घटा दो तो आपको पता चल जाए कि 52 हम लोग क्या जोड़ेंगे, आपका 91 यहाँ पे बन जाए, ठीक है। तो अभी 11 में 2 जाएगा 9 बचेगा, ठीक भैया। 8 में 5 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा 39। आप अगर 52 में 39 जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा भैया, 91 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 72 में भी क्या जोड़ो, 39 जोड़ दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बननी चाहिए और आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए। लेकिन जैसे आप जोड़ोगे तो 9 2 1 हमारा हो गया 11 हो गया, 7 10 1 हमारा 11, 111 आ रहा जोड़ने पे भैया। 111 आपको किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यानी कि लॉजिक आपका फेल हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन घुमाया क्यों, क्योंकि अभी भाई ये लॉजिक तो हर कोई इंसान लगा है, हर कोई मतलब स्टूडेंट लगा सकता है ये लॉजिक, ठीक है। अब एग्जामिनर ने भाई एसएससी सीजीएल में पूछा तो कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये लॉजिक लगेगा, थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 52 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 91 हो रहा है। आप इस पैटर्न को समझिए, 52 और 91 जो होती हैं, आप कहते हो भैया 52 और जो 91, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 52 जो होता है और जो हमारा 91 होता है, ये क्या होता है एक ही पाड़े में आता है। यानी कि 13 चौको क्या होता है हमारा 52 होता है और 13 सत्ते हमारे क्या होता है भैया 91 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे 72 में भी करोगे। यानी कि देखो भाई जिस प्रकार से हमने 13 चौके करके आपने 52 बनाया, सेम इसी प्रकार से कुछ चौके करके आपको यहाँ पे 72 बनाना है। तो आप जानते हो भैया 18 चौके करोगे, यानी कि 18 में 4 की गुणा करोगे तो तुम्हारा 72 बन जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न से करोगे, सेम इसी प्रकार से 18 में भी 7 की गुणा कर दोगे जिस प्रकार से आपने 13 में 7 की गुणा करी। तो 18 सत्ते होता हमारा 126, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भैया हमारी क्या हो जाएगी 126 हो जाएगी। अब आप ये चेक करो किस ऑप्शन में आपको 126 दे रखा है, तो आपका तो भैया ऑप्शन नंबर बी में आपको 126 दे रखा है, बस यही से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को भी समझ गए। कुछ नहीं किया उसने, यहाँ पे 13 चौको हमारा होता है 52, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 13 सत्ते हमारा क्या होता है भाई 91 होता है, और सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। यानी कि जिस प्रकार से 13 में गुणा करके 4 और 7 में गुणा करी, सेम इसी प्रकार से आपको 4 की गुणा करके आपको 72 बनाना है। तो आप जानते हो 18 चौको हमारे क्या होता है भाई 72 होता है। सेम इसी प्रकार से 18 में भी 7 की गुणा करनी पड़ेगी। आप समझ गए क्यों गुणा कर रहे हैं, 18 सत्ते हमारे क्या होता है 126 होता है। सेम लॉजिक हमारा आ जाएगा भैया 126 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, और आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बस इस ऑप्शन में आपके क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी बात को और मेरे क्वेश्चन को हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ गए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप 5 में से 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे तो समझ जाइए आप रीजनिंग में नंबर लॉजिक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और तरीका भी सोचने पाएंगे। अगर आप दोस्तों रीजनिंग में नंबर लॉजिक डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप रीजनिंग में नंबर लॉजिक के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। आप जान सकते हो कौन कौन सी ट्रिक यहाँ पे लग रही है। अगर आप पिछले पार्टों को देखेंगे तो ऐसा कोई भी सवाल रिपीट नहीं होगा, ऐसा कोई भी लॉजिक रिपीट नहीं होगा जो हमने क्वेश्चन को रिपीट किया, मात्र एक क्वेश्चन को छोड़ के। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आप रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 देखते हैं तो उसमें जो हमारे क्वेश्चन 81 63 और 74 वाला, ये क्वेश्चन हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में कमेंट करने के लिए दिया था, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी इस बात को समझ गए होंगे।